जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात रिवायाते सहाफत का अलम बरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त के इवनिंग प्राइम टाइम में आप लोगों से 2-3 ख़बरों पर तबसरा करने जा रहा हूँ। बेंगलुरु के हालात बहुत ख़राब हैं, बज़ाहिर नज़र तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह की पकड़ दखड़ जारी है, सरपरस्तान जो बड़े परेशान हैं, उनकी वीडियोस आई हुई हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा भी यहाँ की हुकूमत की गुंडा एक्ट के तहत काम करने की, UAPA के तहत काम करने की, केसेस चढ़ाने की बातें हो रही हैं, ऐलान किया जा रहा है। इसके अलावा भी 2 और अहम तरीन ख़बरें हैं, जिसमें बारामूला से ख़बर आ रही है कि CRPF के नौजवानों पर और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला हुआ है। मैं 2 तस्वीरें इस वक्त की मनहूस तरीन दिखाना भी चाहूँगा, इमारती वज़ीर ख़ारिजा और उनके इसराइली हम मनसब की, जो मुलाकात करने जा रहे हैं। साबिक़ सदर जमहूरिया की हालत नाजुक बनी हुई है, कोमा में ख़बरें आ रही हैं। बीवी को बचाने के लिए शोहर का शार्क पर हमला हुआ है। और भी कुछ एक वीडियो है नाज़रीन जो UP से आई हुई है, वायरल हो रही है, वो भी रखूँगा। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जनाब आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। हमारी वीडियोस को दोस्तों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें, इदारे को मजबूत करना हर किस ना भूलें। नाज़रीन, आइए सबसे पहले मैं आपको बेंगलुरु की सूरत हाल इस वक्त बताऊँ। तौहीन रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो हालात बने बेंगलुरु में, वो आप तमाम लोगों के सामने हैं। मुलजिम को तो गिरफ़्तार कर लिया गया है, उसको अदालती तहवील में भी दे दिया गया है, लेकिन उसके बाद पुलिस की और सिक्योरिटी फोर्सेस की जो कार्रवाइयाँ चल रही हैं, वो न सिर्फ काबिल तशवीश है, बल्कि बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल को पैदा करने वाली है। और अफसोस का मामला ये है कि बेंगलुरु के दूसरे कई प्रोग्रामों में ख़ुद को कायद बना कर के तस्वीरें खिंचवा कर के अखबारात में शाये करने वाले, जब कौम को असल में ज़रूरत पड़ रही है तो दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे हैं। जो बहुत ही तशवीशनाक बात के अलावा ये महसूस करा रहे हैं और लोगों में और अवाम में किस्म का गुस्सा फैलता हुआ जा रहा है। मुख्तलिफ़ किस्म के वीडियोस इस वक्त सोशल मीडिया में उलमा इकराम के ख़िलाफ़, कायदीन के ख़िलाफ़, तंजीमों के ख़िलाफ़, जमईयतों के ख़िलाफ़, बिलखुसूस ख़वातीन की जानिब से रिकॉर्ड हो करके वायरल हो रही हैं और ये चीज़ें आप लोगों तक भी पहुँच रही होंगी। आइए, कुछ ख़वातीन ने बयान दिया है मीडिया को आज कि किस तरह पुलिस उनके घरों में घुस रही है, रात के 4 बजे 3 बजे दरवाज़े तोड़ रही है और उनको उठा कर के ले जा रही है, ना उनका उम्र का लिहाज कर रही है, कुछ भी नहीं, बस मारना, तोड़ना, ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी करना। इस तरह करते हुए जो है नौजवानों को, जो उसमें शरीक भी नहीं थे, जो बीमार हैं, इस तरह के नौजवानों को वो इलाके, जिन इलाकों में ये सारी सूरत हाल पैदा हुई थी, हंगामा आराई हुई थी, वहाँ पर गिरफ़्तार करने की कोशिश कर रहे हैं। हम पहले ये ख़वातीन का दर्द सुनते हैं, आप ख़ुद भी सुने, दूसरों तक पहुँचाने की कोशिश करें। और बिलखुसूस ये जो तंजीमों के कुछ अराकीन और कुछ लोग होते हैं, सरबरावरदा लोग कहते हैं अपने आप को, जो दीगर जलसों में, जुलूसों में सामने सामने रह कर के फ़ोटो निकलवा कर के अखबारात में शाये करने में पीछे नहीं रहते, थोड़ा उनको ज़रूर शेयर कीजिएगा आप हजरात कि ख़वातीन का दर्द किस तरह छलक रहा है। गलती जिसने भी की है, गलती हुई है, कानून के हिसाब से कार्रवाई होना चाहिए, इससे हमें कोई इनकार नहीं है। पुलिस अगर बर वक्त शिकायत दर्ज करती, मुलजिम को गिरफ़्तार कर लेती, तो इस तरह की सूरत हाल पैदा नहीं होती। उसके बाद भी कानून हाथ में लिया नौजवानों ने, इससे भी कोई इनकार नहीं है। जिन लोगों ने लिया उन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होना चाहिए, कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, अदालत में इस सिलसिले में जो भी हो वो फैसले होने चाहिए। लेकिन बेकसूरों को इस तरह रात में 4 बजे 3 बजे घरों में घुस करके ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी करके नौजवानों को उठा करके ले जाना, ये आखिर कौन से कानून में है? ये पूछना चाहिए। ये मैं पूछूंगा तो नहीं चलेगा, ये उन कायदीन को पूछना चाहिए जो तस्वीरें निकालने के चक्कर में रहते हैं। मैं उनसे भी
बराह रास्त कह रहा हूँ, मुझे कोई इसमें जो है तरद्दुद भी नहीं है, शशुपंज भी नहीं है और ना ही डर है। लिहाजा पहले आप इनके दर्द को सुने, फिर मैं इस बात को आगे बढ़ाता हूँ। राते रात घर घुस को, दरवाजे गेटन तोड़ को, बैकान कुमार को, बाथरूम में पलंग के नीचे घुस को मरद बने उठा लगी। पुलिस है ये मालूम नहीं, हम चोरान केड़न क्या ही मालूम नहीं, कैसा करना बोलो। बच्चे 5 साल का बच्चा पूछ रहा हमारा बाबा कहाँ कर को, कहाँ से लाग देना हमें। रात रात सो रही नहीं बच्चे, डर को डर जा को पुलिस वाले को देख को कहाँ से लगा देना हमें बाबा होना को। तो हमने मालूम नहीं हमारा बच्चा कहाँ है कर को, काम बुला ले कर वो भी मालूम नहीं। बाहर तक आने दिए नहीं, खाली बात करने कर को बुला ले चलेगी, खींच ले को सोते बच्चों को बुला ले चलेगी। कैसा करना हमें बोलो। बेकसूर है तुम्हारे बच्चे? बेकसूर है, घर में सोले को थे, 3 बच्चों का बाबा कहीं कुछ जाता है, वैसा रियात हमें पकड़ को दे डालती है। हमारे घर में लड़ाई हम पंचायत नहीं गए थे उन्होंने? नहीं गए थे। तशद्दुद के दिन नहीं गए थे? नहीं गए थे, कहीं कुछ जाती बोलो, घर में रहती। 3 बच्चों का बाबा लड़ाई पंचायत में गया तो जेरू बच्चों संभालने वाले को, हमें गली में भी आँख नहीं खड़ते। हमारा घर हुआ, हमें हुए, वही सारे या तो तुम्हें देखो चेक करो, बुला ले को जाओ। नंबर लोकेशन चेक करो। नाम सईद खान। ये बताइए। 16 साल का लड़का है, स्टूडेंट है, घर में सोले को था। जो जिस दिन कुछ हुआ था उस दिन भी बच्चा नहीं गया था, बीमार था, बिल्कुल घर में था उन्हें। तो क्या हुआ क्या नहीं मालूम नहीं। रात के 1:30 बजे आपको एकदम कम से कम 15-20 जने, पूरे मिलिट्रीज भी आई थी, पुलिस भी आई थी, हमें मालूम भी नहीं क्या हो रहा है बाहर कर को। दरवाज़ा खोले तो पूरे बैको बच्चे भी ही मंजिस, बैको बच्चे सब हमें सब अंदर थे। बच्चा सोले को था, सीधा अंदर आको घर घुस को रूम चेक करी, नीचे बाथरूम चेक करी किधर है कर को। फिर बच्चा नींद में से उठा तो उससे बाल खींच को, उसे क्या हो रहा है नहीं मालूम था, लेकिन बच्चा इतना डर गया, छोटा बच्चा भी है, चीखा मारा तो बच्चे के सिर के बाल पकड़ को खींच ले। फिर बच्ची हमारी उनके किसी तो भी फ़ोन करेंगे, हेल्प मांगेंगे कर को, बच्ची फ़ोन करी तो बच्ची के ऊपर हाथ डालने जा रही। बैको बच्ची जवान बच्ची है मेरी, बैको बच्ची पर हाथ डालने जा रही। फिर बच्ची को देखने गई तो किसी भी फ़ोन ना करना नहीं, क्या भी करना नहीं कर को, बैको के पास से हाथ में से फ़ोन छीना ले रही। फिर बच्चे को सीढ़ियाँ पर से ना लाठी चार्ज कर ले खुनी, जैसे ऐसा कर रही जैसे कि क्रिमिनल को करते ना, वो क्रिमिनल से भी बदतर हालत कर रही बच्चों के साथ। नाम आपका? मेरा नाम सुफिया खान है। आके दरवाजा मारे, हमारा बच्चा सो लेके था, हमारा बच्चा अपने अब्बू को उठाया, अब्बू देखो गेट पे कौन है। आके चार हमारे गेट खोलते, कौन रहते तुम्हारे घर में? हमें 2 जने बाप बेटे, कौन है दरवाजा ऊपर कौन रहता हमें मालूम नहीं करके आके हमें उसी दिन एग्रीमेंट 10 तारीख का हमारा एग्रीमेंट 15 साल हम एक ही घर में रह के आए हैं, एक ही गली में रह के आए हैं। हमारे बच्चे का हमारा मालूम, हमारे हालात का मालूम कैसा है, क्या है पूछ लियो करके। हमारा बच्चा बीटेक इंजीनियरिंग कर लेके है प्रेसिडेंट कॉलेज में, कहाँ तो भी हमारे बच्चे को कोई खड़ा दूसरों के साथ देखा तो हम मानते हैं हमारा बच्चा सही बच्चा हमारा। इस घर को आके हम उसी रात को सोए, हमारे बच्चे को उठा लेके गए। हमारा पेट चले से हमारा बच्चा एक नज़र से एक छिद्दा नहीं करता था हमें एक दिन भी। आज हमारे बच्चे को 6 दिन होगा घर में आके घुस के लेके गए ना चोरों की तरह। क्या दरवाजे तोड़े, खिड़कियां तोड़े, हमें दरवाजा नहीं खोले तो खिड़की दरवाजे तोड़ के हमारे बच्चे को बुला लेके गए ना। हमारा पेट जिले, हमारे घर में खाना भी नहीं 6 दिन से। हमारा बच्चा कैसा होगा कैसा नहीं। रात की टी-शर्ट में, रात के लोअर में है हमारा बच्चा। पढ़ने वाला बच्चा ऐसा करता है क्या? अगर जो खताकार है, अगर जो किसी ने गलती करी है तो उसको सजा दो। बेगुनाह को हम चाहते हैं सबको रिहा करा जाए, सब बेगुनाह को छोड़ा जाए। जितने भी हमारी बिल्डिंग में पूरी गली में 30 पे 5 आदमी है, कोई भी इस मामले में नहीं है, सब भी बेगुनाह है। इसमें सब बेगुनाह को निकाला जाए, हमारे बेकसूरों को छोड़ा जाए। हम यही चाहते हैं, यही अपील करते हैं सबसे, हमारा साथ दे। हमारा अपील करते हैं कि हमारे बच्चों को छोड़ा जाए, हमारे भाइयों को छोड़ा जाए। 30 पे 5 आदमी है इस गली के, सब बेगुनाह है। होना तो पूरी उनकी इंक्वायरी करना कि हाँ ये इनकी उनके क्या तो भी गलत है, हम गलत का साथ देंगे। गलत है भाई, गलत करा उन्होंने, कानून हाथ में लिया, गलत ही है, लेकिन सजा उनको दो जिन्होंने ये काम करा है। जो बेगुनाह है उनको छोड़ा जाए। हमारा बच्चा बीटेक कर लेके है। आपका नाम है? मेरा नाम अजरा खातून। आज तक कोई लड़ी नहीं लड़ कोई 15 साल से। अचानक रात के 4 बजे पूरे पुलिस वाले 15-20 पुलिस वाले आको लॉक तोड़ को घर के अंदर घुस को घर से मरद बने ले गई। और 12 साल का बच्चा सोता था, ये स्टैंडर्ड के बच्चे को मार को पोंपों से उठा को, मगर उसे बोले 12 साल का नहीं, उसके बाद छोड़े से उसे मार को पूरे छोटे छोटे बच्चों से भी जाको देख को जुल्म बरसा को कि पूरा दरवाजे का लॉक तोड़ को कितना पूछे तो भी सिर्फ इन्विटेशन करके रात में छोड़ डालती। बोल को हमारे घर में 4-4 बच्चे हैं, कैसा जीना सो, कौन भी हमारी मदद करने वाला नहीं। एक जानवर भी जानवर को छोड़ को नहीं जाता।
तो इतना हमारे ऊपर तकलीफ पड़ी, लेकिन कोई भी हमारी बात नहीं सुन रहा है। हमें क्या करना समय 4 बच्चे का जीना हमें कैसे चलाना, हमारे ऊपर बहुत मुसीबत है। सब हमारे वास्ते हमें साथ दियो। आपके कितने बच्चों को लेके गए? हम सिर्फ हमारे शौहर को 12 बच्चे को उठा को खड़े, वो भी मार को पैर को डंडे से। 2 पुलिस वाले अंदर घुसे, 12 पुलिस वाले हमारे दरवाजे के बाहर खड़े थे, लॉक तोड़ को अंदर घुस को। तो अभी कर्फ्यू है और घर में मर्द कोई भी नहीं, हमें कैसा जीना से। हमारे बच्ची एक हमारी 3 साल की है, 4 बच्चों को हमें कैसा लेकर जीना से। बोलो हमें सिर्फ एक घर के वास्ते ना इतने घर तबाह कर रही ना, कोई भी पूछने वाला नहीं। क्या कोई मुसलमानों का कोई नहीं है क्या? क्या हमें जानवर, हमें इंसान, हमें जानवर, हमें लोग 5-6 रोज से ना खाना खाना, हमें ढंग की नींद करी। जाको देखो हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे कैसे रो रही। एक घर के मर्द बने पकड़ लेंगे तो 4-4 बच्चे कहाँ जाना हमें काम को जाने पे बच्चे बड़े हैं तो जाको पालेंगे, लेकिन हमारे घर में कोई नहीं है देखने वाला। अम्मा वो अभी बूढ़े ही, क्या करती हूँ? आपका नाम है? मेहरताज। बताइए। 4 बच्चे आपको, 2 बच्चे को घर तो ये घर को दरवाजे तोड़ को, बाथरूम के डोरान तोड़ को, घसीट ले को। उसका बच्चा 2 से 1.5 साल का है, 3 साल का है, 2 से 1.5 साल का है बच्चा है। उससे छोटा क्या कैसे हाथों से बच्चे पकड़ के सीट लग गए ना, कुत्ते के सकड़ के सीट लग जा को पकड़ को मार ले गए। हमें पूछे तो खाली हाथ छोड़ को मैं पूछ लग छोड़ डालती हूँ को, घेरा से बाहर काट लग गए ना। हमारे बच्चे क्या तभी गुनाह करिए, हमारे बच्चे पकड़ लग जाने बेगुनाह ना, हमारे क्या समझे सुबह से शाम तक रखो सोचना। हमारे बच्चे ऐसा करको मेरे बच्चे क्या करको मालूम नहीं, हमने भी मालूम नहीं ना। हमारे बच्चे गुनाह करे हुए तो पकड़ लग परवाह नहीं करता, हमारे बच्चे बेगुनाह ही ना। कहीं को हम ना तकलीफ दे रही है, हमने कौन पालती बोलो। अभी गुजारा कैसे कर रहा है? वो बच्चा देखे तो इतना रोता है, बच्चा उतना रोता है, बू बू करको हमें किसे ले लगा को तुम बोलो। आपका नाम है? फातिमा। तो नाज़रीन, आपने सुना, आपने ज़रूर सुना होगा। उन लोगों को भी सुनाइए जिनके तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ, और मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि हमारे बेंगलुरु के अहबाब में जिन लोगों की तरफ इशारा कर रहा हूँ उनको भी जानते हैं। बहरकैफ आज जो हुकूमत की जानिब से बेंगलुरु तशद्दुद के सिलसिले में जो फैसले हुए हैं वो भी मैं आप लोगों के सामने रखते चलूँ कि 11 अगस्त की रात बेंगलुरु के डीजे हल्ली और केजी हल्ली इलाकों में पेश आए तशद्दुद के वाक़े पर आज वज़ीर आला के घर में आला सतही मीटिंग हुई, वज़ीर आला की सदारत में हुई। इसमें वज़ीर दाखिला बसवराज बोम्माई, चीफ सेक्रेटरी, एडवोकेट जनरल और महकमे दाखिला के आला अफसरान मौजूद थे। तशद्दुद के वाक़े के बाद अब तक पुलिस की जानिब से किए गए इक़दामात की जानकारी वज़ीर आला को दी गई। मीटिंग कई अहम फैसले लिए गए। मीटिंग के बाद वज़ीर दाखिला बसवराज बोम्माई ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा है कि मामले की अदालत का कार्रवाई 3 पब्लिक प्रोसिक्यूटर नामजद करने का फैसला लिया गया। तशद्दुद में हुए नुकसान की भरपाई के लिए क्लेम कमिश्नर की नामजदगी अमल में आई। इसके लिए कर्नाटक हाईकोर्ट को अर्जदास पेश की जाएगी। सीबीआई या एनआईए से जांच नहीं होगी। यह आज का सरकारी बयान है कि यानी जो मामला यहाँ हंगामा आराई हुई है उसमें सीबीआई या एनआईए से जांच नहीं की जाएगी। इस मामले में यूएपीए यानी इंसदाद गैर कानूनी सरगर्मियों के एक्ट के तहत कार्रवाई करने का भी फैसला लिया गया है। साथ ही गुंडा एक्ट के तहत भी कार्रवाई करने का फैसला लिया है, यानी जिन मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है उन पर गुंडा एक्ट भी लागू किया जाएगा और यूएपीए भी लागू किया जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन, महकमे पुलिस के सेंट्रल क्राइम ब्रांच सीसीबी के ज्वाइंट कमिश्नर संदीप पाटिल की क़ियादत में तशद्दुद के वाक़े की जाँच हो रही है, ये आपको मालूम होना चाहिए। वज़ीर दाखिला बसवराज बोम्माई ने यह भी कहा कि इन 2 तहक़ीक़ात में हुकूमत पाबंद है, कोई और एजेंसी से जाँच की फ़िलवक्त ज़रूरत नहीं है। अब तक इस मामले 354 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। अंदाज़ा लगा रहे होंगे आप तादाद का, 354 अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनमें इब्तिदाई जांच के बाद चंद अफराद जिनके तशद्दुद से कोई ताल्लुक़ नहीं है उनको रिहा किए जाने की बात भी कही जा रही है। लेकिन आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जो कुछ हुआ और जो कुछ हो रहा है इस वक्त, 354 नौजवानों को गिरफ्तार कर रही है पुलिस, तो किस बुनियाद पर कर रही है, क्यों करके कर रही है, उनके पास ऐसे क्या सबूत हैं कि नौजवान उसमें मुलव्वस थे, या कहीं बेउसूरों को तो गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। ये सारी चीज़ें जो है क़ियादत को इस वक्त सियासत से और हुकूमत से पूछना होगा।
बसूरत दीगर जो सूरत हाल पैदा होती जा रही है, ये नौजवानों में इश्तियाल पैदा करेगी और मज़ीद हंगामा आराई होगी। इस तरह की आप सोशल मीडिया चेक करते होंगे तो पता चलेगा कि किस किस तरह की वीडियोस इस वक्त वायरल हो रहे हैं और तमाम लोगों को घेरे में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो नाज़रीन, इसके अलावा एक और तस्वीर आज सामने आई। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये सीएम येडियुरप्पा हैं कर्नाटक के, और इसके अलावा अखंड श्रीनिवास मूर्ति जो जिसके भांजे ने तौहीन रिसालत, जिसका भांजा तौहीन रिसालत का मुर्तकिब हुआ और उसकी वजह से ये सारा हंगामा खड़ा हुआ। अब वो खुद जो है सीएम से मुलाकात करके सीबीआई की तहकीकात के लिए अपना मेमोरेंडम पेश कर रहे हैं। ये है अखंड श्रीनिवास मूर्ति। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या सब और क्या कुछ हो रहा है। कुछ दिनों पहले किस तरह का बयान देते हुए नजर आए अपने घर से, और अब सीबीआई तहकीकात का मुतालबा भी कर रहे हैं। तो नाज़रीन, सूरत हाल बेंगलुरु में इस वक्त बहुत ही भयानक होती जा रही है। इस बात को लेकर कि जो है बेकसूरों को सबसे ज़्यादा पकड़ धकड़ हो रही है और घरों में घुस करके बेवजह मासूम नौजवानों को गिरफ्तार करने की इल्ज़ामात लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस पर और पुलिस इंतज़ामिया पर लग रहा है। ऐसे हालात में कायदीन की जिम्मेदारी ये बनती है कि वो इस सिलसिले में मुलाकात करें सीएम से या जो भी महकमा आला अफसरान हैं, उनसे बताएं कि जो कसूरवार हैं उनको ज़रूर ले जाएं, लेकिन बेकसूरों को इस तरह रात में 3 बजे 4 बजे घर में घुस करके दरवाजे तोड़ करके बेवजह उठा करके ले जाना और उसकी कोई बुनियाद न दिखाना, उसकी कोई दलील या उसकी कोई शनाख्त या कोई ऐसी सबूत और शवाहिद न दिखाना, ये सारी चीज़ें जो है लोगों में इश्तियाल पैदा करने की कोशिश करेंगे। इस तरह एक मेमोरेंडम तहरीरी तौर पर लेकर के इस तमाम चीज़ों को जो भी जो है लोगों के सामने, सियासत के सामने, अदलिया के सामने, महकमे पुलिस के सामने रखना ज़रूरी है, ताकि लोगों को कुछ इत्मीनान हो कि जो है उनके पीछे कुछ कायदीन हैं जो इस वक्त काम कर रहे हैं। खैर कैफ नाज़रीन, आइए अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं और अगली खबर आ रही है श्रीनगर के बारामूला से। शिमाली कश्मीर की ज़िला बारामूला के करेरी में पीर की सुबह मिलिटेंटों ने सिक्योरिटी फोर्सेस की एक मुश्तरका पार्टी पर हमला करके सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ के 2 अहलकारों और जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल पुलिस ऑफिसर एसपीओ को हलाक कर दिया है। जम्मू कश्मीर पुलिस के एक तर्जुमान ने हमले की तस्दीक करते हुए कहा है कि इसमें शदीद जख्मी होने वाले 3 सिक्योरिटी फोर्स अहलकार जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गए। तर्जुमान ने कहा कि बारामूला के करेरी में मिलिटेंटों ने पुलिस और सीआरपीएफ की एक मुश्तरका नाका पार्टी पर फायरिंग की। 2 सीआरपीएफ और 1 जम्मू कश्मीर पुलिस अहलकार शदीद जख्मी हुआ। तलाशी ऑपरेशन जारी होने की बात कही गई है। महलूक सीआरपीएफ अहलकारों की शनाख्त कांस्टेबल ड्राइवर खुर्शीद खान और कांस्टेबल शर्मा लोकेश के तौर पर हुई है। महलूक एसपीओ की शनाख्त मुजफ्फर अहमद की बतौर की गई है। नाज़रीन, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर इस वक्त पुलिस अफसरान पर, सिक्योरिटी फोर्सेस पर लगातार हमले बढ़ते ही जा रहे हैं। 370 के हटाने के बाद, जो खुसूसियत थी उसको हटाने के बाद इस बात का दावा किया जा रहा था कि यहाँ के हालात मामूल पर आएंगे, यहाँ की तरक्यात होगी, यहाँ सब कुछ वैसे होगा जैसे दूसरे रियासत की मुल्क के दूसरी रियासतों में देखने में मिलता है। लेकिन 1 साल गुजरने के बावजूद, उससे भी ज़्यादा कई महीने गुजरने के बावजूद यहाँ सूरत हाल उसी तरह की नज़र आ रही है। गुज़िश्ता 4 दिनों के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस पर होने वाला ये दूसरा बड़ा हमला है। कबल अज़ीज़ 14 अगस्त को श्रीनगर के मुज़ाफ़ाती इलाके नौगाम में होने वाले मिलिटेंट हमले में जम्मू कश्मीर पुलिस के 2 अहलकार हलाक हो गए थे, जबकि तीसरा जख्मी हो गया था। सरकारी ज़राए ने बारामूला के करेरी में पीर की सुबह होने वाले हमले की तफसीलात फराहम करते हुए कहा कि मिलिटेंटों ने सिक्योरिटी फोर्सेस की एक मुश्तरका पार्टी पर अंधाधुंध फायरिंग की थी। तो नाज़रीन, ये हालात हैं जम्मू कश्मीर के। इससे पहले बीजेपी के भी लीडरान को चुन चुन करके निशाना बनाने की खबरें हम लोगों ने आप लोगों के सामने, जो जम्मू कश्मीर से खबरें आ रही थी, उसको सामने रखा था। और आज जम्मू कश्मीर में गुस्ताख रसूल का मामला सामने आने के बाद भी जो है बहुत ज़्यादा वहाँ पर हालात ख़राब होते नज़र आ रहे हैं। बहरकैफ नाज़रीन, एक तस्वीर देखे इस वक्त। ये तस्वीर मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ और मैं कहना चाहता हूँ कि फ़िलहाल दुनिया की एक मनहूस तरीन 2 चेहरे हैं। इमाराती वज़ीर ख़ारिजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद और इसराइली हम मनसब गाबी अश्कनाज़ी ने टेलीफोन राबिते का बाकायदा इफ्तिताह कर लिया है। शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद और इसराइली वज़ीर ख़ारिजा गाबी अश्कनाज़ी ने जल्द मुलाकात पर भी इत्तेफाक किया है, यानी फ़िलिस्तीनियों को बेचने का तहैया कर लिया है। मज़लूमों के खून पर सौदा करने का फ़ैसला इमारात ने कर लिया है और उसके लिए अब जो है मुआहदे के बाद पेश रफ्त आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अब आप इन पर लानत भेजे तो भेजें, ये आपका फ़ैसला है। और कैफ नाज़रीन, आइए अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। साबिक सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी की हालत अब भी नाजुक बनी हुई है और वो लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर हैं। फ़ौज की रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल पीर को ये इत्तला दी है।
प्रणब मुखर्जी का इलाज कर रहे डॉक्टरों ने बताया कि इन पर करीबी नजर रखी जा रही है। प्रणब मुखर्जी जिनकी उम्र 84 साल है, इस वक्त उनको 10 अगस्त को यहाँ अस्पताल में दाखिल कराया गया था। उनकी दिमाग की सर्जरी भी की गई थी, तभी से वो कोमा में हैं और उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। बहरकैफ नाज़रीन, एक और खबर आपके सामने रखूं, बल्कि एक वीडियो में आपको इस वक्त दिखाना चाहता हूं जो यूपी से आ रही है। मैं ये पूरी वीडियो आपको नहीं दिखा सकता, मारधाड़ की ये वीडियो है, दंडाबाजी। दरअसल ये यूपी के ज़िला जौनपुर से आ रही है। ज़मीन के तनाज़े पर दो फरीकों के माबेन खूनी जो जंग हुई, उसमें 7 अफराद शदीद तौर पर ज़ख्मी हो रहे हैं। रियासत में रोज़ाना इस तरह के वाक़यात पेश आते रहते हैं। आवाम खौफज़दा हैं, और खौफज़दा इसलिए भी हैं कि जो ये बात यहाँ की इंतज़ामिया पूरी संजीदगी से नहीं ले रही है। लगातार यूपी के अक्सर अलग अलग इलाकों से मारधाड़, जराइम, ख़वातीन के साथ जराइम, ख़वातीन को उठाना, अगवा करना, रेप, न जाने किस किस तरह के, और दो ख़ानदानों के माबेन पीट, छीना झपटी और मारधाड़। और ये वीडियो इस वक्त आप देख रहे हैं, हम रो रख करके पेश कर रहे हैं, इसलिए कि जो है यूट्यूब ने जो है पॉलिसी बहुत ही सख्त कर ली है, इस वजह से पूरी वीडियो नहीं दिखा सकते। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कि 7 लोग इस खूनी जद्दोजहद में जो है ज़ख्मी हो चुके हैं, लेकिन इंतज़ामिया के कान पर अभी तक जूं तक नहीं रेंगती। लगातार यूपी में जो है जराइम के ग्राफ में इजाफा होता ही जा रहा है। नाजरीन, ऑस्ट्रेलिया की रियासत न्यू साउथ वेल्स में शेली बीच पर एक शख्स ने अहलिया को शार्क के हमले से बचाने के लिए उस पर छलांग लगा दी और शार्क को उस वक्त तक मुक्के मारता रहा जब तक कि उसकी बीवी की दाएं टांग को शार्क ने छोड़ नहीं दिया। बरतानवी खबर रसा इदारे राइटर्स के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी के शिमाल में 400 किलोमीटर के फासले पर वाक़ शेली बीच पर हफ्ते के रोज 35 साला शेंटेल डोयल पर 10 फीट तवील शार्क ने उस वक्त हमला किया जब अपने शौहर के हमरा सर्फिंग कर रही थी। मकामी मीडिया के मुताबिक शार्क के हमले से शेंटेल की दाएं टांग पर शदीद जख्म आए हैं। ऑस्ट्रेलियावी अखबार द हेराल्ड से गुफ्तगू करते हुए शेनेटेल के खामिद का कहना है कि हमले के बाद उनके अहलिया को वहाँ मौजूद लोगों और पैरामेडिकल स्टाफ ने इब्तिदाई तिब्बी इमदाद, जिसके बाद उन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया जहाँ उनकी हालत बेहतर बताई जा रही। नाज़रीन, ये खबर इसलिए सुर्खियों में बनी रही क्योंकि एक शोहर ने अपनी बीवी को बचाने के लिए शार्क पर हमला कर दिया था और जब तक वो छोड़ ना देती उस पर मुक्के मारता रहा था। बैक नाज़रीन, मुझे यहाँ पर इस वक्त इजाज़त दें, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी कुछ ही देर में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है, इसी रह में मोहब्बत का हंसी एजाज पाया है, तुम्हें हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है, मुमताज पाया है, तुम्हीं से है तरक्की पर अजीज अंसार सीधी बात, अजीमत जुर्अतो हिम्मत